हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ तो पता ही होगा कि आपका जो साइंस का बुक है, जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये जो टॉपिक लिया गया है, ये जो प्रश्न है, ये आपके उत्सर्जन टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें और उत्सर्जी पदार्थ क्या है ये बताना है। दूसरा में यहाँ पे या करके एक और प्रश्न है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों तो एक ही प्रश्न है, उत्सर्जन की परिभाषा दें या उत्सर्जन क्या है, आपको जो उत्तर होगा ये दोनों के लिए सेम होगा। दूसरा, आपको उत्सर्जी पदार्थ क्या है ये भी बताना है, और उत्सर्जन में, ठीक है, उत्सर्जन के लिए मानव में जो 2 प्रमुख अंग हैं, ठीक है, वो उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है कि उत्सर्जन क्रिया के लिए मानव में कोई 2 प्रमुख अंग जो हों, वो आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्सर्जन की परिभाषा, फिर उत्सर्जी पदार्थ क्या है और मानव में इसके 2 प्रमुख अंग क्या है। एक चीज़ और बता दें कि ये जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी दे रही हूँ, ये आपका एक तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न इंक्लूड है इस प्रश्न में। ठीक है, अगर लघु में आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, या उत्सर्जन की परिभाषा दें, या उत्सर्जन के लिए मानव में 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें, ठीक है, तो ये भी आपसे दे सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी, ताकि अगर आपको इनमें से कोई एक प्रश्न भी लघु उत्तरीय प्रश्न के तौर पे आए तो आप उसको लिख दें। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। देखिए, उत्सर्जन की परिभाषा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने नेत्रजनीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो जो पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उत्सर्जन क्रिया के द्वारा, उन्हें ही हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न में ये 2 प्रश्न इंक्लूड थे, दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। दूसरा में है कि उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन क्या है उसमें भी आप लोग यही उत्तर लिखेंगे, बस इसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अब आगे है कि इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें, तो 2 प्रमुख अंग जो उत्सर्जन क्रिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका नाम आपको लिखने को कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पहला हो जाएगा वृक्क, ठीक है, यानी कि किडनी। ठीक है, तो जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। कौन निकालता है? तो किडनी निकालता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रमुख अंग है वो है फेफड़ा, लंग्स। जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी गैस के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है कौन? फेफड़ा। तो ये 2 प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, उत्सर्जन के लिए प्रमुख अंग है, पहला है किडनी और दूसरा है फेफड़ा यानी कि लंग्स। तो वृक्क और फेफड़ा 2 प्रमुख उत्सर्जन अंग है उत्सर्जन क्रिया के लिए। ठीक है, एक जो है वो द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करता है, और दूसरा फेफड़ा जो है वो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न थे। ठीक है, तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बता दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस प्रश्न के उत्तर में, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। और
हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।